दिल्ली की हवा आज इतनी जहरीली हो चुकी है कि साइड किलर बनकर लोगों की जान ले रही है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पूरे देश को दिख रहा है। लेकिन अफसोस, दिल्ली सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बीते दिनों दिल्ली का AQI 400 के पार चला गया, कहीं 480 तो कहीं 498 तक पहुंच गया। मतलब साफ शब्दों में कहे तो दिल्ली में सांस लेना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो गया। लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। देश के युवा सड़कों पर उतरे, बस एक ही मांग थी, साफ हवा चाहिए। न नौकरी मांगी, न कुर्सी मांगी, सिर्फ सांस लेने लायक हवा मांगी। लेकिन सरकार ने युवाओं के इस आवाज को भी नजरअंदाज कर दिया। इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म हो गया और हमेशा अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले नगीना से सांसद भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद इस बार संसद के बाहर साफ हवा की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मैं अमर कुमार मांझी और आप देख रहे हैं दलित आवाज नंबर 1। साथियों, दिल्ली की सड़कों पर जो सफेद छाई हुई है वो मौसम की मार नहीं है, वो सरकार की लापरवाही का नतीजा है। ये धुआं नहीं, ये जहर है जो आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन सीधे हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। छोटे छोटे बच्चे खांसते हुए स्कूल जा रहे हैं, बुजुर्गों की सांसें और कमजोर हो गई है। अस्पतालों में सांस की बीमारी वाले मरीजों की लाइन लगी हुई है। हर सांस के साथ फेफड़े धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि हालात इतने गंभीर है, फिर भी जिनके हाथ में सत्ता है वह पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली से लेकर ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा तक लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बिना मास्क बाहर निकलना अब नामुमकिन सा हो गया है। सरकार अपने सरकारी आवासों में, मुख्यमंत्री के बंगले में, सरकारी दफ्तरों में एयर प्यूरिफायर चल रही है। लेकिन सवाल यह है, उन गरीबों का क्या जिनके पास रहने का नहीं छत है, खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं? क्या वे एयर प्यूरिफायर खरीद पाएंगे? क्या उनके बच्चे भी सुरक्षित सांस ले पाएंगे? जिस देश में सरकार साफ हवा जैसी बुनियादी सुविधा नहीं दे पा रही, उस सरकार से आम जनता की क्या ही उम्मीद। इन्हीं सवालों को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने संसद में आवाज उठाई और संसद से बाहर धरने पर बैठ गए। उनके हाथ में एक बोर्ड था जिस पर साफ लिखा था, जहरीली हवा है, सरकार लापता है। धरने के दौरान उन्होंने कहा, छोटे बच्चे खांसते हुए स्कूल जा रहे हैं, देश का युवा बीमार हो रहा है, अस्पताल मरीजों से भरते जा रहे हैं और सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर खूब तंज भी कसा। आपको बता दें कि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण का असर अब अंतर्राष्ट्रीय आयोजनाओं पर भी पड़ने लगा है। भारत में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के विदाई कार्यक्रम तक इस प्रदूषण की वजह से प्रभावित हुए। अरुण जेटली स्टेडियम में कुछ दर्शकों ने मेसी का स्वागत किया, लेकिन साथ ही राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया। जब मुख्यमंत्री मंच आई तो स्टेडियम के कुछ हिस्सों से AQI के नारे गूंजने लगे। सोमवार की सुबह दिल्ली का AQI 498 तक पहुंच गया था। साथियों, दिल्ली NCR का वायु प्रदूषण कोई अचानक नहीं, आफत नहीं है। यह समस्या हर साल आती है। विशेषज्ञ पहले से चेतावनी देते हैं, एजेंसियां अलर्ट जारी करती हैं, सरकारों को सब पता होता है, लेकिन जमीन स्तर पर न तैयारी होती है न समय पर कोई कार्रवाई। नतीजा, चेतावनियां फाइलें में दब जाती है और गरीब, दलित, मजदूर, बच्चे और बुजुर्ग हर साल उसी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो जाते हैं। ये सिर्फ प्रशासनिक नाकामी नहीं है, ये नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां का सवाल है। साफ हवा अब सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, ये नागरिक अधिकार का सवाल बन चुका है। अब देखना यह है कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का यह धरना सरकार पर कितना असर डालता है। लेकिन एक बात साफ है, सुरक्षित और शुद्ध हवा हर नागरिक का हक है। सरकार को तुरंत ठोस नीतियां बनानी होगी। प्रदूषण नियंत्रण के नियम सख्ती से लागू करने होंगे।
और खासकर गरीब, दलित और कमजोर वर्ग तक सुरक्षित वातावरण पहुंचाना होगा। इसी के साथ आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय संविधान, जय लोकतंत्र। दलित आवाज नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करना ना भूले। बेल आइकन दबाइए और इस जन जागृति लड़ाई में हमारे साथ जुड़े रहिए। जय भीम। बहुजन से जुड़े हर खबर पाने के लिए दलित आवाज नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें।